हमारे साथ महंत राजू दास जी, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की घटना मुर्शिदाबाद में हुई है, वहाँ पर अब जो हिंदू समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं, हम पर हमला किया गया, 2 हिंदू युवकों की मौत तक हो गई। पहले तो आपने जब कहा मुर्शिदाबाद का नाम लिया तो रोए खड़े हो गए। वहाँ की स्थिति को देखकर याद आ रहा है कि कैसे आक्रांता रहे होंगे कि सवा मन जनेऊ तोलते थे, तब वो पानी पीते थे। वो देखकर महसूस हो रहा है। विषय था वक्फ बोर्ड को लेकर, वो एक जुलूस निकला, लेकिन टारगेट कौन हो गया? सामान्य सीधे साधारण निरीह हिंदू। घर से निकालकर बलात्कार करना, सामूहिक रूप से पुरुषों की हत्या कर देना, घरों को लूट लेना, आग लगा देना, ये क्या है? दुखद है, अति निंदनीय है। विपक्ष मौन है। ममता बानो की सरकार, महिला होने के बावजूद भी वहां पर बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, माताओं की इज्जत लूटे जा रहे हैं, हिंदुओं को घर जलाए जा रहे हैं और वहां की सरकार मौन है। मैं निवेदन करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, तत्काल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाएं, वहां के हिंदुओं की रक्षा की जाए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, बांग्लादेश में विश्व शांति सेना भेजकर वहां के हिंदुओं की रक्षा की जाए। हिंदू सुरक्षित है तभी मानवता सुरक्षित है। मैं पूछना चाहता हूं, 58 कंट्री है, 58 कंट्री में जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, हिंदू, बौद्ध कहाँ चले गए? जमीन निकल गई का आसमान। हिंदू है तभी सारी सभ्यता जिंदी है, हिंदू है तभी मानवता जिंदा है, हिंदू है तभी विश्व में सामंजस्य और एकता है। हिंदू समाप्त हो जाएगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसके नाते हिंदुओं की रक्षा कीजिए। आप कह रहे हैं हिंदुओं की रक्षा कीजिए, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उनका कहना है वक्फ जैसा कानून लाकर उन पर जो है अत्याचार किया जा रहा है, उनका अधिकार पर जो है सरकार दखलंदाजी कर रही, इस्लाम में दखलंदाजी कर रही। मेरा सवाल आपसे है, आप उनके बुद्धिजीवियों से पूछना, उसमें हिंदुओं का क्या कसूर? लड़ो ना सरकार से, लड़ो ना प्रशासन से। तुम हिंदुओं की बेटी की इज्जत लूटोगे, तुम हिंदू माँ बहनों को मारोगे, हिंदू नौजवानों की हत्या करोगे, घर जलाओगे, मकान जलाओगे। क्या इससे वक्फ बोर्ड बिल निरस्त हो जाएगा क्या? भारत का वो संविधान बना हुआ संविधान है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, दोनों सदनों ने बिल को पास कर दिया, वह कानून हो गया। कानून को आपको मानना पड़ेगा। कानून को संवैधानिक रूप से आप कोर्ट में चुनौती दीजिए, शांतिपूर्वक धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए। तुम हिंदुओं को मारोगे, जिस दिन हम रोड पे आ जाएंगे, हम मारने लगेंगे, तब तुम क्या करोगे? कहाँ जाओगे? कौन बचाएगा तुमको? हिंदुओं की जीवन इतनी सस्ता हो गई क्या कि कोई मामला होता तो हिंदुओं को ही टारगेट कर लो? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलने वाला है। भारत में रहना है तो आपको संविधान को मानना पड़ेगा, संवैधानिक रूप से आपको कार्य और काम करना पड़ेगा। अगर आपको समस्या है उस बोर्ड के बिल से, तो आप शांतिपूर्वक धरना दीजिए। आपको समस्या है तो कोर्ट में जाइए, लेकिन हिंदुओं को मारोगे तो नहीं चलेगा। जिस दिन हम भी रोड पे आ जाएंगे उस दिन तुम कहीं नहीं रह पाओगे। आप तो संत है, अगर आप खुद हिंसा की बात करने लगेंगे तो फिर शांति कैसे प्रस्तापित मैं हिंसा की बात कहाँ किया? आपने मारेंगे आप कह रहे हैं। नहीं, आपने क्या कहा? आपने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो क्या हिंदू को मारकर उनको इंसाफ मिलेगा? अरे जिससे आपको लड़ाई है तुम उससे लड़ो ना। तो मैं तो उनको चुनौती इसीलिए तो उनको बता रहा हूं, भैया हम अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं, हम शांति वाले लोग हैं। हम भी तुम्हारे जैसे करेंगे तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे भाई? जैसे इस्लामिक कंट्री में कोई नहीं है, वैसे हिंदुस्तान में हर मत मतांतर मजहब के मानने वाले लोग इसलिए हैं क्योंकि हम सहिष्णु हैं, हम सबको गले लगाते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् विश्व बंधुत्व के भाव में आस्था और विश्वास रखते हैं। इसके नाते तुम ऐसा कार्य कर, घृणित कार्य कर पा रहे हो, नहीं तो तुम नहीं कर सकते थे। हम संत हैं इसीलिए चेता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। हम अगर इस्लाम को मानने वाले होते तो अभी तक चुटकी बजाते और सबको गला काट देते। झारखंड के हजारीबाग में भी कल इसी तरह से हिंसा हुई, जहां पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। वहां पर जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो पीड़ित है, उनका कहना है कि जानबूझकर हम हिंदू करके हमें टारगेट किया। नहीं, देखिए दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य ये है कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहाँ पर अनमत मतांतर मजहब का व्यक्ति शांतिपूर्वक नहीं रह सकता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण 58 कंट्री है। इसके बाद बांग्लादेश है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो स्वाभाविक है
कि जब तक इस्लाम में कुरीति को समाप्त नहीं किया जाएगा, कुरान में संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। इनकी जो शिक्षा दीक्षा जहाँ दी जाती है, कहाँ, मदरसे में, वहाँ यही सिखाया जाता है बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। कौन कह रहा है ये, कौन कह रहा है आपके? कुरान में जब तक करेक्शन नहीं होगा, धर्म ग्रंथ गला काटने की बात नहीं कहता है। लाओ ना, है कि नहीं? कुरान में है नहीं कि बुत पूजक काफिर होते हैं? हम उसने गला काटने की बात की, गला काटने की बात लिखा है बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। इनको इस्लाम स्वीकार कराओ, इनको इस्लाम में कन्वर्ट करो। तो कैसे? गलत जानकारी है, गलत जानकारी है। जानकारी नहीं, लाओ ना कुरान रखता हूँ, उस दिन से मैं बोलना बंद कर दूंगा। अगर ये नहीं लिखा होगा तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, कल से किसी चैनल पे डिबेट में मैं नहीं आऊंगा। अगर ये नहीं लिखा है, जब तक इसमें करेक्शन नहीं होगा, तब तक ये जो पूरे दुनिया में आतंक है नहीं समाप्त होगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने मुझको गलत किया तो आप मुझको डिपेंड करिए। पूरे दुनिया में आतंकवादी पकड़ा जा रहा है, किस मजहब का मानने वाला होता है? आतंकवादी होता है। उससे अगर मजहब से जोड़ेंगे तो हर जुर्म के जो आरोपी होंगे, जो दोषी होंगे, उन्हें मजहब से जोड़ेंगे। खैर, अब इस डिबेट में नहीं जाते हम। गुनाह के मुद्दे पे आते हैं। गुनाह में भी इस तरह आपकी बात को मानते हैं, ठीक है। उसमें सब IAS PCS साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं। क्यों होते हैं? इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस अपराध में क्यों? आरोपी होंगे। आरोपी, मैं उस पे ही आ रहा हूँ। इसीलिए गुना के विषय पे आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। जब तक आप जड़ में जाना ही नहीं चाहते हो, आपने कहा कि जनरलाइज करें, ये उचित नहीं है। किसी एक को, धर्म के लोगों को जनरलाइज करना ये उचित नहीं है। आप आरोपी को आरोपी कहिए। आतंक को कहा है, हम धर्म को कहाँ कहे हैं? क्या तब इसका मतलब आप इस्लाम को आतंक से जोड़कर देख रहे हैं? हमने इस्लाम को आतंक से नहीं जोड़ा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब विचारों को फॉलो करने वाले में जब विचार आ कहां से रहा है, उसमें सुधार करना पड़ेगा। पूरे विश्व में जो आतंक व्याप्त है, इसी के नाते है। आप देखिए, चाहे गुना देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए, राजस्थान देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, बिहार देखिए, झारखंड देखिए, और छोड़िए संभल देखिए। संभल में क्या हुआ? संभल में कोर्ट के वकील गए थे, सरकारी लोग गए थे, उसको मारने की प्लानिंग साजिश हो गई। ये शिक्षा कहाँ दी जाती है भाई? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये शिक्षा मिलता कहाँ से है? अभी देखिए, कुंभ हुआ, कुंभ में इतना लोग एकत्रित हुए, कोई कहीं दंगा किया क्या? किसी मुसलमान के घर से पूरे देश में किसी मुसलमान को निकाल कर मारा क्या? लेकिन आप देखिए, अयोध्या निहत्थे कार सेवक जा रहे थे, पूरे बोगी को आग लगा के जला दी गई। ये शिक्षा कहाँ से मिलती है? इस पर आपको गौर करना पड़ेगा, आपको तह में जाना पड़ेगा, तब जाकर इसमें करेक्शन होगा। मैं किसी धर्म के ऊपर एक आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर हम सनातन के मानने वाले हैं, हिंदू हैं, मेरे जितने शिष्य हैं, सब तलवार उठाकर सबकी गले काटने लगे, तो अभी ही आपने कहा कि आप साधु हो, और साधु हो के हिंसा की बात करते हो। किसने कहा? आपने कहा। तो मैं यही तो आपसे पूछता हूं, इतना आतंक क्यों? शांति क्यों नहीं? झगड़ा आपको सरकार से है तो तुम सरकार से निपटो। तुम निसहाय बेसहारा हिंदू को क्यों मारते हो? हिंदू को क्यों टारगेट करते हो? मंदिर को क्यों टारगेट करते हो? मंदिर विरोधी है क्या तुम्हारा? हिंदू विरोधी है क्या तुम्हारा? हिंदू ने वो बिल को लाया, हिंदू ने उस बिल को पास किया सरकार ने, पास किया पार्लियामेंट ने। तुम मुझसे लड़ो ना, यही तो मेरा सवाल है। दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, जिस प्रकार से हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है, हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं, घरों को जलाए जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, दुनिया मौन है। गुना में भी जो हिंसा हुई, छतों पर पत्थर मिले, लग ऐसा रहा है कि संभवतः शायद वो साजिश हो सकती है जो घटना हुई गुना में। गुना की घटना दुखद है। उस घटना में विशेष तहपे में नहीं गया, इसीलिए उस पर मैं कम बोल रहा हूँ। लेकिन यही नागपुर है, मैं महाराष्ट्र में हूँ, नागपुर है। नागपुर की घटना को मैं बारीकी से पहचाना, देखा। 12 घर हिंदुओं का था, 2 घर मुसलमानों का था। उनके दोनों घर के सामने 4 व्हीलर खड़ी थी, और 10 घर हिंदू के गाड़ी जल गई, लेकिन 2 उनका नहीं जला। 10 घर हिंदू थे, वो चाहते तो उस मुसलमान की भी घर को जला सकते थे। उसमें भी लगभग ऐसे ही हुआ है। तो ये चिंतनीय विषय है, गंभीर विषय है। हिंदू सतर्क, सजग और कट्टर नहीं होता, मुसलमान
धर्म के प्रति इतना कट्टर होते हैं कि वो घरों में पेट्रोल, घरों में असलाहे रखते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण राइज करें फिर कि आप सभी को पर्टिकुलर नाम लेके कह सकते हैं, आप सभी को कह रहे कि सभी मुसलमान, सभी को कहाँ कहा, आप ही कह रहे मुसलमान, आप अपने मुसलमानों को कहा। हमने उन नागपुर के घटना करने वाले मुसलमानों को कहा, हम पूरे देश के मुसलमानों को नहीं कहा। हम वहां की बात कर रहे हैं जहां ये दंगे हुए। वो दंगे हुए कैसे? हर घर पे पत्थर, पेट्रोल बम बनाने की व्यवस्था, तलवारें। हिंदू के घर में क्यों नहीं? मैं पूछता हूं, हिंदू के घर में क्यों नहीं? मुसलमान के ही घर में ऐसा क्यों? आरोपी के घर में आप कहिए। इसीलिए तो कहा जाता है तह में कोई जाना पसंद नहीं कर रहा है। जाना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। पूछता हूं 1 मिनट के लिए, 58 कंट्री है, 58 कंट्री में जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, यहूदी कहां चले गए? जमीन निकल गई क्या आसमान? क्या वहां ये सब नहीं थे क्या? कहां चले गए? जवाब कौन देगा? मैं मांग रहा हूं जवाब, आप दीजिए ना। सरकार से आखिरी सवाल में, सरकार से क्या अपील करें क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही है? मैं निवेदन पूर्वक सरकार से अपील करना चाहता हूं कि महोदय, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की स्थिति भयावह है, जब तक आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे तब तक कंट्रोल होने वाला नहीं है। मैं फिर अपील करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, जब तक बांग्लादेश में विश्व शांति सेना भेजेंगे नहीं तब तक बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना कम नहीं होगी। बांग्लादेश के राह पर पश्चिम बंगाल चल चुका है और जिसमें प्रथम भूमिका है ममता बनर्जी जी का। ममता बनर्जी जी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।